वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह। फोन टैपिंग का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। हाथरस कांड के बाद वायरल हुए एक ऑडियो क्लिपिंग के बाद एक मीडिया हाउस आरोप लगा रहा है कि उसकी रिपोर्टर का फोन टैप किया गया। अब वो फोन बात करने वाले ने टैप किया या किसी सरकारी एजेंसी ने, और किया गया तो क्यों किया गया, क्या सही है क्या गलत है, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं फोन टैपिंग से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और इनका इतिहास, जिन पर यकीनन आपको दिलचस्पी होगी, जिन्हें सुनकर जिन्हें देखकर आपको यकीनन कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं। फोन टैपिंग का जिक्र होते ही सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि आखिर फोन टैपिंग होती कैसे है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। वरिष्ठ पत्रकार और टेक एक्सपर्ट गिरिजेश वशिष्ठ लैंडलाइन फोन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग की दुनिया जो है ना काफ़ी बदली है। आप सोचिए कि 20 साल पहले ये होता था कि एक नॉर्मल आप किसी MTNL BSNL के किसी लाइनमैन को आप 200 रुपये 400 रुपये दें, वो जाके आपके घर की तार में एक तार जोड़ देता था और उसके साथ रिकॉर्डर लगा देता था। ये काम नॉर्मली जो आमतौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी वो कर लिया करती थी। ये तो हुई लैंडलाइन की बात, मगर मोबाइल फोन की एंट्री के बाद क्या हुआ? उसके बाद में जब सेलुलर फ़ोन आए और ज़्यादातर कम्युनिकेशन सेलुलर फ़ोन पे होने लगा, तो सेलुलर फ़ोन में एक चीज़ और नई हो गई, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उसके लिए फिर मैकेनिज्म बनने लगे। फिर पहले ये होता था कि पुलिस थाने से एक नॉर्मल रिक्वेस्ट चली जाती थी और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग कंपनियाँ दे दिया करती थी। उसके बाद में जब बहुत सारे मामले और बड़े बड़े मामले खुले तो पता चला, तो उसके बाद में ये अधिकार दे दिया गया कि जो SSP के लेवल का या दिल्ली में DCP के लेवल का अधिकारी होता है, वो ही केवल फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए आदेश दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फोन टैपिंग को लेकर हमारा कानून क्या कहता है। कानून के आने के बाद देश में जो है केवल 10 एजेंसियों को मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें रॉ है, IB है, CBI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है। इस तरह की जो रॉ है, जो इस तरह की बहुत सेंसिटिव एजेंसियां हैं, 10 उनको मुकर्रर कर दिया गया और वही रिकॉर्डिंग करा सकती हैं। ऐसा है तो फिर हाथरस केस में अगर फोन टैपिंग हुआ भी है तो उसमें हर्ज क्या है? तो हाथरस का जो मामला है उसमें अगर यूपी पुलिस ने रिकॉर्डिंग कराई है तो ये उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने का अधिकार 10 एजेंसियों को मुकर्रर है, जिसमें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर तो है, लेकिन दूसरे राज्य की पुलिस इसमें शामिल नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये संसद के बयान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये किया है तो गैर कानूनी है। दूसरा, वो जो 10 एजेंसियाँ भी अगर रिकॉर्डिंग करती हैं तो उसके लिए भी उनको जो है वो बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, और उनकी परमिशन लेने के अलावा उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी है। कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल का अधिकारी मॉनिटरिंग करता है कि वो कहीं गलत किसी की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हैं, कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है। अब जरा फोन टैपिंग के इतिहास की भी बात कर लेते हैं। आजादी के तुरंत बाद ही भारत में फोन टैपिंग पर विवाद उभर आया था। कॉल रिकॉर्डिंग के अगर इतिहास की बात की जाए तो ये भी बहुत पुराना है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही जो है वो भारत में कॉल रिकॉर्डिंग के और जासूसी के आरोप लगने लगे थे। भारत के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने खुद ही आरोप लगाया कि जो है वो पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, कि उन्होंने उनका कॉल जो है रिकॉर्ड किया है। आप सोचिए कितने पुराना हिंदुस्तान में उस वक्त उतना बड़ा कानून जो है वो सख्त नहीं था, वरना पंडित नेहरू और पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। जनरल थिमैया थे जो आर्मी चीफ थे हिंदुस्तान के, उनके फ़ोन रिकॉर्ड होने के आरोप लगे। तो बहुत पुरानी परंपरा है। फोन टैपिंग ने कई सरकारों को भी मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे वाकयों को याद करते हुए गिरिजेश कहते हैं, मुंबई टेप कांड आया था, याद है आपको? आपको ये भी याद होगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हेगड़े थे, उनकी कुर्सी गई। चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी कुर्सी गई। तो रिकॉर्डिंग का भारत में एक बड़ा इतिहास रहा है और रिकॉर्डिंग ने हमेशा यहाँ विवादों में रिकॉर्डिंग घिरी रही है। और हाल में जो है वो अमर सिंह टेप कांड, टाटा राडिया टेप कांड, बहुत सारे टेप कांड आए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी फोन टैपिंग का शिकार बन चुके हैं, और वो भी तब जब केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार थी और वो खुद उस सरकार में मंत्री थे। उनका जो दफ्तर था जहाँ पे प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के तौर पर मीटिंग्स किया करते थे, उस दफ्तर में बहुत सारे जो है वो ग्लू कई जगह लगा मिला, जिससे बक्स लगाए जाते हों।
उनके सेक्रेटरीज के दफ्तर में, उनके बहुत नज़दीक के अधिकारियों के, और उन जगहों पे खुद प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री की हैसियत से मीटिंग किया करते थे। ये थी फोन टैपिंग से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।